आज हम मौजूद हैं हॉस्पिटल और मुझे याद आ गया 15 लाख रुपए का वो बिल जिसे अदा करने में मुझे 2 साल लगे क्योंकि इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं थी। और आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि यूएस में जो मेडिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इंश्योरेंस की यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो आए आपको दिखाते हैं हमारा जो हॉस्पिटल विज़िट और यहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस। बहुत प्यारा मौसम हुआ है और मैं आज निकल रहा हूँ। हमारे हमेल साहब की तबीयत ज़रा कुछ नासाज है और बेटा चले। ये हमारा बैक यार्ड है, बड़े खूबसूरत कलर दरख्तों के हम अक्सर बैक यार्ड से देखते हैं और वो हमारा अपार्टमेंट है और अक्सर देख के खुश होते हैं इन दरख्तों के कलर्स को। स्विमिंग पूल का भी टाइम आने वाला है तो मैं निकल रहा हूँ गाड़ी की तरफ हमेल को लेके और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल का सिस्टम कैसे चलता है। और मेरा गराज में मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, हमेशा सेफ्टी रहती है, सवेर वेदर वगैरह हो या जैसा भी मौसम रहे। चलें जी, बैठ गया मेल बेटा? बैठ जाए फिर निकलते हैं। अब मैं और हमेल निकल रहे हैं डॉक्टर की तरफ। तो मैं अभी गैराज से निकल रहा हूँ, गाड़ी सामने से एक और आई है तो उसका वेट कर लेते हैं। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ऑटोमेटिक डोर है। बड़ा प्यारा वेदर हो चुका है। आज से 3 साल पहले जब हम यहाँ पे आए अमेरिका में तो हमें इंश्योरेंस वगैरह का तो अंदाज़ा नहीं था और नुसरत की तबीयत ज़रा रात का वक्त था, तबीयत ख़राब हुई तो हमें जाना पड़ गया इमरजेंसी। अब इमरजेंसी गए हैं तो कोई एक चीज़ होती है, उसके लिए फिर ये सारे टेस्ट वगैरह, यहाँ तक के ब्लड रिपोर्ट्स और उसके साथ साथ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड और ये वो सारा कुछ करते हैं। और जब वहाँ पे तकरीबन को 5-6 घंटे एडमिशन रहा और एडमिट होने के बाद जब हम घर के लिए निकले हैं, किसी ने कोई बात नहीं की बिल वगैरह की। मैं गया हूँ काउंटर पे पूछने के लिए कि कितना बिल बना, मगर ये है कि उन्होंने कहा जी नहीं बस आप जाएं, आपको हम मेल कर देंगे। हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा और डॉक्टर की फीस कितनी होगी और मेडिसिन का क्या होगा। खैर उन्होंने जो मेडिसिन थी वो यहाँ पे फार्मेसी को ईमेल कर देते हैं, डॉक्टर की तरफ से जो प्रोवाइडर है यहाँ पे वो ईमेल करता है। और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो खास किस्म की मेडिसिन होती हैं जैसे कोई एंटीबायोटिक खास तौर पे या वो चीज़ें जो कि हम ओवर द काउंटर नहीं ले सकते, और थोड़ी हाइपोटेंसी की, इवन के जो पेन की जो टैबलेट्स होती है हाइड्रोकोडोन कहते हैं शायद, या उसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक वहाँ से जाती है जो फार्मेसी आप बताते हैं। हमने फार्मेसी बताई, खैर हमारे घर के नज़दीक थी। वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पे मेडिसिन तैयार हो रही थी। तो रिसेप्शन पे गया हूँ, उन्होंने कहा जी कि आपको 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा और अगर आप दोबारा आना चाहें तो आप दोबारा आ सकते हैं, वरना 15-20 मिनट वेट करें तो आपको हम मेडिसिन रेडी करके दे देंगे। देखें कितने खूबसूरत ब्लॉसम्स यहाँ पे, मुख्तलिफ कलर्स, पिंक और वाइट, और वो उस तरफ वाइट भी है। मेल बेटा देख रहे हो? हमेल आज ज़रा चुप चुप है क्योंकि हमेल की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ गया क्योंकि आजकल जो है ना वो गला ख़राब हो रहा है और वायरल भी हो रहा है ना बच्चों को। तो मेरा अपना भी गला मुझे फील हो रहा है जैसे ख़राब है। मगर ये है कि यहाँ का सिस्टम जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मेल में हमारा जो है ना बिल भी आ गया, तकरीबन को $5,000 का बिल बन गया। और अभी भी उन्होंने उसमें मेंशन किया जी कि कंसेशन के बाद
अब वो $5,000 एकदम से पे करना भी वो नहीं था। मैंने सोचा अच्छा चले किसी से मशवरा करके देखूं। फिर मेल में लेटर्स आना शुरू हो गए कि आपकी पेमेंट जो है ना वो ओवर ड्यू हो गई है और आपने अभी तक पेमेंट जमा नहीं करवाई। फिर उन्होंने ऑप्शन दी, किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप प्लान ले लें यहाँ पे ना, कि आप मंथली भी पे कर सकते हैं। तो उसमें आप $50, $60, $100 जो भी आप अपने, इवन इससे कम भी, इसकी भी आप करवा सकते हैं इंस्टॉलमेंट। तो यकीन करें वो बिल मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 साल तक चला ना, अभी तक जो है ना वो मुझे याद आता है। क्योंकि इंश्योरेंस का उस वक्त सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी या उसमें टाइम लगा, तो वो जो उन दिनों में जो तजर्बात हैं वो बहुत सीखने वाले थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो शायद आप में से कोई मेरी वीडियो देखे और अमेरिका, बाकी मुझे कनाडा यूरोप का तो इतना अंदाजा नहीं है, खैर वहाँ पे भी इंश्योरेंस सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में भी होगा, इंडिया में भी इंश्योरेंस सिस्टम है। मगर ये है कि वो जिस तरह से हम ये जो बीमा पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ये उससे हटके है। यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस भी होती है और यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज की तरफ से भी, जो एम्प्लॉयज की तरफ से इंश्योरेंस होती है, फिर वो जो आपका पे चेक मिलता है उसमें से कटौती करके वो देते हैं और वो ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह हैं, खैर वो बिल आ गया हमारे पास। एक जो है ना तकरीबन 1-1.5 महीना तो हम इसी में लगे रहे कि यार वो बिल पे कैसे करेंगे, और इतना ज्यादा बिल आ गया $5,000 यहाँ पे निकालना कोई आसान काम नहीं था। खैर जब हमें लेटर आना शुरू हुए हॉस्पिटल की तरफ से, कोई कॉल नहीं करता, सिर्फ लेटर आ गया जी कि आपका जो बिल है ना वो ओवरड्यू हो गया। तो मैंने उसकी हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में कॉल की और उन्होंने हमें फिर बताया कि आप इसके इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। मौसम भी ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, शाम हो चुकी है और बादल, हमें मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। क्या लग रहा है? ये देखो कितना प्यारा मौसम हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं अर्जेंट केयर इडाइना। हमें आपको पता है हम ईडन पेरी वाले हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? क्योंकि ना यहाँ पे ये देखें, ये साउथडेल सेंटर का बोर्ड है, हॉस्पिटल नेक्स्ट राइट। तो यहाँ पे ना जब हम जाते हैं ना रेगुलर हॉस्पिटल चेकअप वगैरह, वेलनेस वगैरह के लिए, तो वो सिस्टम कुछ और होता है। जब कोई इमरजेंसी होती है या यानी अर्जेंट केयर चाहिए होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, तो हमें अर्जेंट केयर जाना होता है। अर्जेंट केयर जो है ना वो वहाँ पे आपको जो है ना वो फ़ौरन चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक एमरजेंसी। मगर यह है कि यहाँ पे फिर वो कॉपी होती है जो हमें अदा करनी पड़ती है, या वो भी हमें जो है ना माई चार्ट है यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ पे बिल आ जाता है और या फिर वो खुद जो है ना वो आपको लेटर भेज देते हैं कि आपका ये बिल जो है ना वो पेंडिंग है। लें जी, हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, मगर मैं यहाँ पे वेट करूँगा। वैसे तो यहाँ पे रेड सिग्नल हो तो हम राइट टर्न ले सकते हैं, मगर आती हुई ट्रैफिक को देखते हुए वो सामने देखें, स्ट्रक्चर भी कितना खूबसूरत है। हमारे आगे बस लग गई है, मगर इसने भी शायद लेफ्ट ही लेना है। अच्छा, इंश्योरेंस की वजह से यहाँ पे ये भी बड़े मामलात होते हैं कि आपको जो क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। पैनल होता है कि ये डॉक्टर्स जो है ना, और अगर गलती से हम जिस तरफ की इंश्योरेंस है वहाँ पे ना जाएं तो उसका जो है ना वो फिर पूरा बिल वो चार्ज कर लेते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, जब इंश्योरेंस के ज़रिए जाते हैं जिस भी हम क्लिनिक पे या डॉक्टर के पास, जो तो पैनल पे होता है ना, वो फिर हमें उसका को पे अदा करना पड़ता है। चलें उतरे, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ, ठीक है? चले, मैं आ रहा हूँ बेटा, आप अंदर चलो।
मेल को मैंने उतार दिया और मैं गाड़ी पार्क करके, ये शुक्र है कि यहाँ पे पार्किंग जो है ना वो खुली डुली मिल जाती है। अगर डाउनटाउन में जाएं तो $15 1 घंटे के लग जाते हैं। पानी की बोतल मैं उठा लेता हूँ ताकि ये है कि बड़ा प्यारा मौसम हुआ है। और ये है जी पीछे मेरे अर्जेंट केयर इडाइना साउथ डेल। बादल भी बस खूब जो है ना वो बरसने के चक्कर में है। और ये है हॉस्पिटल जहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। बस यहाँ से चेकअप करवा के फिर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी बैठी हुई है। हमारा चेक इन हो गया है और बैठ गए हम यहाँ पे इंतज़ार में। अच्छा, ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने कोई ट्रैवल वगैरह किया है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, और फिर पूछते हैं इसके सिम्टम्स वगैरह। अब ये है कि थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि रश नहीं है यहाँ पे। और ये है जी क्लिनिक जहाँ पे हम मौजूद हैं। अभी जी जा रहे हैं हम रूम की तरफ। अभी डॉक्टर आई थी, उन्होंने चेकअप किया है। डॉक्टर के चेकअप के बाद मेरे ख्याल में हमेल इज़ फीलिंग बेटर। हॉस्पिटल समरी दे दी है और ये हमेल के स्कूल के लिए नोट भी है कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, एक्सक्यूज़ किया जाए। चले हमेल, आज मेरा अच्छा बच्चा। चलें जी। अब हमारा जो है ना यहाँ से चेकअप हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना मोबाइल में सिस्टम है माई चार्ट का। यू टू, थैंक यू। हाँ जी, हाइट कर रहे हो, चला जाओ। कितनी है? और उधर से वेट 136। चलो चलें फिर। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे हमारी जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, और लाइफ इन अमेरिका, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। और मैं पहुँच गया अपनी गाड़ी के पास, अब हम रवाना हो रहे हैं। बाय बाय।